गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरू करते हैं पार्ट 5 जिसका नाम है हौसला। चलो इसकी प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। इसमें देखो पार्ट के भीतर शुरुआत में ये दिया गया है। पहला प्रश्न है, प्रधानाचार्य ने बच्चों को प्रतियोगिता के लिए कहाँ भेजा था? उसने उनको प्रतियोगिता के लिए चेन्नई भेजा था। ठीक। ट्रैफिक सिग्नल में कौन सी लाइट नहीं होती है? कौन सी नहीं होती? नीली नहीं होती है, लाल होती है, पीली और हरी, 3 लाइटें होती है। माइकल चौराहे पर वाहन की चपेट में क्यों आ गया? क्योंकि उसने लाल बत्ती को नहीं देखा था। ठीक है, इसलिए वह लाइट की चपेट में आ गया था। ठीक। चौथा है, पाठ में किस मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है? ये पाठ है, इसमें कौन से मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है? अंधे की लाठी का। इसके बाद है, सोचिए और लिखिए। ठीक। ये 3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी मैंने साथ के साथ बराबर में लिख दिया है। ठीक। अगर माइकल दुर्घटना से निराश हो जाता तो परिणाम क्या होता? क्या परिणाम होता? वह एक प्रसिद्ध गायक न बन पाता और शायद निराशा की वजह से कुछ भी न कर पाता। ठीक। दूसरा प्रश्न है, कई बार हमारी जरा सी असावधानी जीवन भर का दुख बन जाती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माइकल जरा सी असावधानी के कारण ही अपने पैर खो बैठा था। ठीक। यदि आपके बचपन का कोई मित्र बहुत समय बाद आपको मिले तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उससे अच्छे से बात करेंगे, उसके जीवन में क्या क्या चल रहा है यह जानने का प्रयास करेंगे। ठीक। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। आपको विद्यालय जाकर पता चले कि आपको किसी प्रतियोगिता के लिए बाहर जाना है तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे? हम क्या क्या करेंगे? मैं एक बैग तैयार करूंगा जिसमें कपड़े, सफ़र के लिए थोड़ा खाना तथा कुछ ज़रूरत की वस्तुएं रखूंगा। ठीक। नीचे है देखो, निम्नलिखित पंक्तियों में कोमा, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, अर्धविराम वगैरह इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक। 20वां बोधक चिन्ह। मोहन, मंजीत और अमित अच्छे मित्र है। कहाँ प्रयोग करेंगे? मोहन, मंजीत, इन दोनों के बीच कोमा लगाएंगे और ये अच्छे मित्र है। ठीक है, लास्ट में पूर्ण विराम। मैं अध्यापक बन गया के बाद पूर्ण विराम। प्यारे बच्चों, विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना चाहिए। प्यारे बच्चों को विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना चाहिए, आगे निशान लग जाएगा। ठीक। अवनीश, क्या तुम्हें वह दुर्घटना याद है? अवनीश के बाद ये चिन्ह लगेगा, क्या तुम्हें वह दुर्घटना याद है? तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। कहानी में एक कथन आया है, मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। उक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य बनाना है। आगे देखो, ये शब्द युग्म है, इनकी सहायता से एक एक वाक्य बनाना है। इधर उधर, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, ऐसे वाक्य बना देंगे। कभी कभी, मैं कभी कभी रेल से यात्रा करता हूँ। टेढ़ी बेढ़ी, मेरे गाँव की सड़कें टेढ़ी बेढ़ी है। अता पता, मेरे एक दोस्त का कोई अता पता नहीं है। ऐसे आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्नवाचक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। ठीक। यह है, व्हील चेयर पर माइकल बैठा था। यह कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए जा सकते हैं? व्हील चेयर पर कौन बैठा था, यहाँ पे कौन लगा के आगे क्वेश्चन मार्क लास्ट में, बस इसकी जगह ऐसे वाक्य बनाया जा सकता है। ठीक। आगे चलते हैं। ये देखिए, वही चेयर पर कौन बैठा था, ये वाक्य बना दिया गया। अब आगे कुछ प्रश्न है। इसे माइकल के पिताजी का तबादला चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, इसमें कहाँ शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना। माइकल के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया? ठीक। बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। माइकल का दाखिला जुलाई के दूसरे सप्ताह में हुआ। अब लिखा, माइकल का दाखिला कब हुआ? ठीक है, ये आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया। इसमें उसने उसका अभिवादन कैसे किया? ऐसे कैसे शब्द प्रयोग करना है, कैसे लिखा है आगे। ठीक। चौराहे पर उसने लाल बत्ती को नहीं देखा। चौराहे पर उसने क्या नहीं देखा? ठीक है, ये क्या हमने प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया, इसमें बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। मात्रा लगाकर और हटाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जल शब्द में मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना, जाल, जाला, जला, जेल, जले, ये शब्द बनाए जा सकते हैं। घाटा शब्द में मात्रा लगाकर नए शब्द घाट, घटा, घट, ये बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं, इनको मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है।
कल का काल, काला, कला। तल का ताल, ताला, ताले, तोल, कुछ भी बना जा सकता है, और भी हो सकते हैं। खल का खाल, खाला, खाली, ठीक, खाली भी हो सकता है। हर का हार, हरी, हरा, कुछ भी बनाया जा सकता है, और भी और लिख सकते हो आप। यहाँ मात्रा हटानी है। थामे में थम, धीरे में धर है, तुम में तम, गोला में गला, एक मात्रा हटा दी हमने ओ की, गला, ठीक, ऐसे। आगे ये कुछ मुहावरे हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। हौसला शब्द पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। हौसला हारना, हौसला तोड़ना, हौसला रखना, हौसला, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक, आगे छठा प्रश्न है, चित्र देखकर पठित कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्य बनाइए। चित्र देखकर, ये स्कूल है। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया, ठीक है, उसका उस दिन दाखिला हुआ था। ठीक है, अपनी माँ के साथ स्कूल में हमारी कक्षा में एक बच्चा आया, उसका उस दिन दाखिला हुआ था। माँ के साथ आया स्कूल में, उसका उस दिन दाखिला हुआ था। ठीक है, ऐसे बता दीजिएगा। ठीक, ये अस्पताल है, कुछ भीड़ खड़ी है। माइकल वाहन की चपेट में आ गया, होश आने पर वह अस्पताल में था। ठीक, ये अस्पताल है। ये व्हील चेयर पर माइकल बैठा है। व्हील चेयर पर माइक हाथ में थामे मुख्य अतिथि मंच पर आए। ठीक, मुख्य मंच पर, ऐसे वाक्य बना दीजिएगा। अब ये अनुमान और कल्पना के सवाल है, ये छोड़ दीजिए। अब ये है, नीचे दिए गए चित्र में वाहनों का नाम एवं संख्या गिनकर रिक्त स्थान में भरना है। वाहन का नाम और संख्या। बस, देखो बस इसमें 2 है, 2 भर दिया हमने। साइकिल, इसमें 3 साइकिल है, काउंट करके 1 2 3 साइकिल हमने भर दी इसमें। ठीक, कार इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 कारें भर दी। अब मोटरसाइकिल कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, 5 मोटरसाइकिल भर दिया है, ऐसे। अब कलाकारी, दिए गए चित्र में रंग भरना है। रुकिए के लिए क्या होता है, लाल रंग, इसमें लाल रंग भरना है। मैंने लाल लाल शब्द लिखा है ना, तो इसमें लाल रंग भर दीजिएगा। ठीक है, रंग हो गया आपके पास, वो भर दीजिएगा इसमें। सावधान, मतलब कि पीला, सावधानी के लिए होता है, इसमें पीला रंग भरना है आपको। ठीक है, चलिए, हरा, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो ये हरा रंग इसमें भरना है। ठीक, इसी के बाद एक एक्टिविटी दी गई है। एक कागज़ को काट के इस प्रकार से एक एक्टिविटी करनी है, और इसी के साथ हमारा पाठ पूरा होता है। आगे मिलते हैं हम पाठ 6 के साथ। धन्यवाद।